भारत माता की वंदे। सनातन एकता पद यात्रा के नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मंच पर यात्रा में साथ और आशीर्वाद देने वाले सद पूज्य संतगण, फरीदाबाद के इस दशहरा मैदान में उपस्थित जनता जनार्दन, बंधुओं, मैं आदरणीय बागेश्वर बाबा की यात्रा का समर्थन करने के लिए इसलिए उपस्थित हुआ और इसमें मेरा कुछ स्वार्थ भी है। स्वार्थ ये है कि बागेश्वर बाबा हनुमान जी की बात करते हैं और हनुमान जी की माता महासती अंजना जी, जो 16 सतियों में एक है जैन धर्म में, और प्रातःकाल उनका स्मरण किया जाता है। मैं इस यात्रा का समर्थन इसलिए करने भी स्वार्थ से उपस्थित हूं कि बागेश्वर बाबा सरकार प्रभु श्री राम की बात करते हैं और सीता जी, महासती सीता जी के रूप में 16 महासतियों में प्रातःकाल स्मरण किया जाता है। और मैं इस यात्रा का एक स्वार्थ और भी है, जिस दिशा में ये यात्रा आगे बढ़ रही है, ये कृष्ण जन्मभूमि की ओर जा रही है। और जिस मंच पर हमारे आचार्य कल्की पीठाधीश्वर विराजमान हो, जिस मंच पर पूज्य सुधांशु जी महाराज विराजमान हो, और मेरे आत्मीय मित्र संजीव कृष्ण ठाकुर जी, ये सब जानते हैं कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी और योगी राज कृष्ण सगे सचेरे भाई थे, तो भला मैं अपने उस परिवार की विरासत को कैसे छोड़ सकता हूं। हालांकि मैं जैन मुनि सैंडविच के रूप में हूं। सनातनी हिंदू कितना दिल से स्वीकार कर पाते हैं मुझे नहीं पता, पर जैनियों के चांबुक भी मेरी पीठ पे पड़ते हैं, आप उसके निशान देख सकते हो। लेकिन उसके बावजूद बिना किसी संकोच के मैं इस यात्रा का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि ये यात्रा जो है, वो यात्रा किसी फसाद या दंगा के लिए नहीं, ये यात्रा गंगा के लिए हो रही है। मैं यात्रा का समर्थन इसलिए भी कर रहा हूं, ये लाखों का रोजाना भंडारा लगाते हैं, लुटा दिया है अपने आप को। ये किसी आय के लिए नहीं, ये यात्रा हमारी गाय के लिए हो रही है। और मैंने कल भी कहा था, ये किसी सोने की सीढ़ी के लिए नहीं, ये हमारी भावी पीढ़ी के सुरक्षा के लिए यात्रा हो रही है। बंधु और बहनों, जाग जाओ, अब वो समय आ गया है। अगर भावी पीढ़ी को सुरक्षित हिंदुस्तान सौंपना चाहते हो, तो ये जगाने के लिए जो तरुण युवा निकला है, उठ खड़े हो जाइए इसके साथ में। अंत में मुझे ये भी पता है, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, और हमारे ऐसे गायक यहाँ पर मंच पर मौजूद है। अभी तो मेरे से पूर्व तरुण तपस्वी ने एक हत्था मारा था और ये पट टूट गया, और मुझे लगता है वो जब धमाल मचाएगा कहीं हिले न हिले। इसलिए मैं अधिक बाधक नहीं बनता हुआ
बागेश्वर सरकार का इन शब्दों में आज पुनः स्वागत करूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि इतिहास का आज के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे तरुण तपस्वी वीरों का बनता है। मैं आपकी ओर से इस यात्रा का जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा की धरती पर खड़ा हुआ है, गुरुग्राम में। फरीदाबाद भी हरियाणा की धरती पर है। ये अलग बात है कि बाबा वादा करने के बाद तोड़ते नहीं हैं, पर अभी विश्व शांति केंद्र का वादा वो निभा नहीं पाए हैं। प्रतीक्षा कर रही है वह हरियाणा की धरती। आने वाले समय में ये पैरों में जो फफोले हुए हैं, उनके मरहम के लिए, वहां विश्राम के लिए वो भवन तैयार है। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।